हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे इसका नाम है क्रैंकेस। तो चलिए स्टूडेंट्स समझते हैं क्रैंकेस है क्या। देखो जी, यहां पर फिगर में तुमको ऑटोमोबाइल व्हीकल के इंजन का एक लेआउट दिख रहा है। इस फिगर को देख के हम ये जान रहे हैं कि ऑटोमोबाइल व्हीकल के इंजन में ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं सिलिंड्रिकल ब्लॉक। क्या कहते हैं? सिलिंड्रिकल ब्लॉक या इंजन सिलेंडर। ये जो सिलिंड्रिकल ब्लॉक है इसके ऊपर वाले पोर्शन को हम कहते हैं सिलेंडर हेड। क्या कहते हैं? सिलेंडर हेड, जिसमें यहां पर इनलेट वाल्व होता है, यहां पर एग्जॉस्ट वाल्व होता है। और अगर ये लेआउट एक पेट्रोल इंजन का है तो बीच में यहां पर स्पार्क प्लग का भी प्रोविजन होता है। ये जो ऑटोमोबाइल व्हीकल के इंजन का लेआउट है इसमें ये जो आपको सिलिंड्रिकल ब्लॉक दिख रहा है जिसको इंजन सिलेंडर भी कहा जाता है, इसके अंदर में ये पिस्टन है जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। ठीक है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को इस शाफ्ट पर पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, पिस्टन को इस शाफ्ट से कनेक्ट करते हैं कनेक्टिंग रॉड और एक क्रैंक के द्वारा। ठीक है। तो ये आपका पिस्टन हो गया, ये कनेक्टिंग रॉड हो गया, ये क्रैंक हो गया। ये क्रैंक जिस शाफ्ट से अटैच है इस शाफ्ट को बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो आपका क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट है ये एक इस तरीके के केस में बंद है। केस मतलब एक ऐसा कोई भी पार्ट जो किसी चीज को अपने अंदर में बंद करता है, इनक्लोज करता है, उसको केस बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा पार्ट है जो क्रैंक शाफ्ट और क्रैंक को क्या करता है, अपने अंदर इनक्लोज करता है। तो इसीलिए इस केस का नाम होता है क्रैंक केस। क्या बोलते हैं इसको माय डियर स्टूडेंट्स? हम लोग क्रैंक केस, जिसके बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्रैंक केस, सबसे पहले आप क्रैंक केस को एक तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं जो हम नहीं लिखे हैं। क्रैंक केस इज बेसिकली ए केस, ये केस है और दैट पार्ट ऑफ इंजन इंजन का वह पार्ट और दैट पार्ट ऑफ इंजन which encloses the crank and crankshaft, within itself। my dear students, ये आपका क्रैंक केस है जो अपने अंदर किसको इंक्लोज किए हुए, किसको, ये जो क्रैंक केस है किसको घेर के रखे हुए? तो आप बोलिएगा क्रैंक शाफ्ट और क्रैंक को घेरे हुए। तो ऐसा केस जो अपने अंदर क्रैंक शाफ्ट और क्रैंक को बंद करके रखे हुए, उसी केस का नाम क्या है? क्रैंक केस। ठीक है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस फिगर में ये जो क्रैंक केस आपको दिख रहा है ये पूरे इंजन के बॉटम में है। कहां है? बॉटम में, इसलिए इसको इंजन का बॉटम मोस्ट पार्ट भी कहा जाता है। और कोई भी पार्ट अगर किसी स्ट्रक्चर के नीचे में होता है तो उसको बेस भी कहते हैं। इसलिए क्रैंक केस चूंकि आपके पूरे इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन के बॉटम में होता है, इसलिए बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द इंजन भी है और इसको हम लोग बेस ऑफ द इंजन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। ये जो क्रैंक केस होता है ना, ये बेसिकली दो पार्ट में बटा है। एक इसको बोलते हैं टॉप पार्ट, क्रैंक केस का टॉप पार्ट, इसको टॉप हाफ भी बोलते हैं क्योंकि अगर ये पूरा क्रैंक केस है तो इसको आप यहां से आधे से बांट दें तो ये टॉप हाफ पार्ट हो गया। और ये जो पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं बॉटम पार्ट या बॉटम हाफ ऑफ क्रैंक केस। ये जो टॉप हाफ ऑफ क्रैंक केस होता है, इसको हम लोग अटैच करते हैं इंजन के सिलेंडर से। किससे अटैच करते हैं? इंजन के सिलेंडर से।
अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं पिस्टन जब रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, जब यहां पावर प्रोड्यूस होता है, तो बहुत ही हेवी हाई अमाउंट में थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्रैंकेस का ये जो टॉप हाफ है, इस पर थर्मल स्ट्रेसेस काफी ज्यादा डेवलप होते हैं। इसलिए ये कैसा होना चाहिए, ये हार्ड होना चाहिए, टफ होना चाहिए। इसलिए क्रैंक केस का जो टॉप हाफ पार्ट है, इसको हम लोग ग्रे कास्ट आयरन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? ग्रे कास्ट आयरन से बनाते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप बॉटम पार्ट देख रहे हैं, ये जो बॉटम पार्ट देख रहे हैं या बॉटम हाफ ऑफ क्रैंक केस देख रहे हैं, जिसको लोअर पार्ट भी हम लोग कहते हैं, इसका काम केवल होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल को स्टोर करना, ताकि जब ये क्रैंक घूमे तो लुब्रिकेटिंग ऑयल को फटाक फटाक ऊपर भेजे और पिस्टन का या अदर पार्ट्स का लुब्रिकेशन हो सके। तो ये जो लोअर पार्ट है, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है लुब्रिकेटिंग ऑयल को स्टोर करना। किसको स्टोर करना? लुब्रिकेटिंग ऑयल को स्टोर करना। क्लियर है? तो ये जो है, ये बहुत ज्यादा हार्ड टफ मटेरियल का बना हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसलिए इसको हम लोग किसी भी शीट का, चदरे का बना सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, ये पूरा इंजन है और ये नीचे का भाग है। जैसे मान लो ये कोई ऑटोमोबाइल व्हीकल का इंजन है, मान लो, है ना, इस तरीके का कोई मान लो तुम्हारा व्हीकल है, इस तरीके का मान लो तुम्हारा कोई व्हीकल है। ठीक है, ये इंजन ऑटोमोबाइल व्हीकल का इतना बड़ा तो नहीं होता है, ये मान लो यहाँ इंजन है। तो गाड़ी जब चलता है तो पता ना, मड हो गया, डस्ट हो गया, ये सब उड़ता है, चक्का इसको फेंकता है इंजन पर। तो चूंकि ये जो नीचे वाला पार्ट है, इधर से डस्ट पार्टिकल सब आते रहता है, तो ये क्रैंक केस क्या करता है, डस्ट या डर्ट पार्टिकल को इंजन तक पहुंचने से रोकता है, इंजन पर डस्ट या डर्ट पार्टिकल घुसने से रोकता भी है। ये भी क्रैंक केस का एक काम है। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, लुब्रिकेशन हो रहा है, ये फिर ऑयल गिर के यहाँ आ रहा है, फिर ऑयल गिर के यहाँ आ रहा है, तो कुछ समय के बाद ये ऑयल जो होता है ना, एग्जॉस्ट गैस डेवलप कर रहा है, कार्बन सब जमने लगता है, तो कार्बन या कार्बोनेशियस मटेरियल भी इस ऑयल के साथ क्या होता है, डिफ्यूज हो जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऑयल कुछ समय के बाद क्या होता है, कंटामिनेट हो जाता है, सड़ने लगता है, बेकार हो जाता है। तो यहां पर नीचे में एक ड्रेन प्लग दिया रहता है, समय समय पर इस ड्रेन प्लग से इस ऑयल को निकालना है और नए ऑयल को फिर से इसमें फिल करना है। तो ये क्रैंक केस के बारे में पूरा आइडिया हम आपको दे दिए। अब एक एक करके बोर्ड पर जो भी चीज लिखा हुआ इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला बात, क्रैंक केस क्या है? क्रैंक केस इज बेसिकली ए केस, ये एक डब्बा है और दैट पार्ट ऑफ इंजन या इंजन का वह पार्ट है, वह हिस्सा है विच इंक्लोजेस द क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट विद इन इटसेल्फ, जो अपने अंदर किसको घेरे हुए है, किसको बंद किए हुए है, तो इंजन के क्रैंक शाफ्ट या क्रैंक को अपने अंदर घेरे हुए है, बंद किए हुए है। दूसरा बात, इट इज द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द इंजन, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज बेस ऑफ द इंजन। ये आपके इंजन के निचला पार्ट है, इसका मतलब इसको बेस ऑफ द इंजन भी हम कहते हैं। नेक्स्ट है, इट कंजिस्ट ऑफ 2 मेजर पार्ट, इसमें 2 मेजर पार्ट होते हैं, एक अपर हाफ और एक लोअर हाफ। दी टॉप हाफ पोर्शन विच इज अटैच टू द सिलिंड्रिकल ब्लॉक, ये जो टॉप हाफ पोर्शन है जो सिलिंड्रिकल ब्लॉक से अटैच है, जो सिलिंड्रिकल ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, इज मेड अप ऑफ ग्रे कास्ट आयरन, ये ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। एज इट हैज टू विथ स्टैंड वेरियस स्ट्रेसेस, क्योंकि जब पिस्टन चलता है, थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, चल रहा है, बहुत तरीके के और भी स्ट्रेसेस डेवलप करते हैं जिनको इसको बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि ये असल में इसके साथ ही जुड़ा हुआ होता है। द लोअर पार्ट ऑफ क्रैंक केस इज बेसिकली ए ऑयल सम्प, ये जो लोअर पार्ट है ये क्या है, सम्प माने क्या, कंटेनर। ये एक ऐसा कंटेनर है जो लुब्रिकेटिंग ऑयल को अपने अंदर स्टोर किए हुए है, विच हैज नो स्ट्रेसेस, इस पर कोई स्ट्रेस नहीं आता है। हेंस इट इज मेड अप ऑफ शीट मेटल, इसलिए आप इसको किसी भी चदरे का बना सकते हैं। जनरली एल्युमिनियम का ही सीट हम लोग यूज करते हैं, एल्युमिनियम का ही यूज करते हैं क्योंकि लाइट इन वेट होता है। ठीक है। एट बॉटम ऑफ क्रैंक केस के ये जो बॉटम पार्ट है, बॉटम पार्ट में यहां पर ड्रेन प्लग का प्रोविजन है। ए ड्रेन प्लग इज प्रोवाइडेड फॉर ड्रेनिंग आउट कंटामिनेटेड ऑयल, है ना। यहां पर एक ड्रेन प्लग का प्रोविजन हम करते हैं ताकि क्या करें, इससे हम लोग जो भी सड़ गया है ऑयल, खराब हो गया ऑयल, उसको बाहर निकाले और न्यू ऑयल को इसमें फिल कर दें।
तो यही माय डियर स्टूडेंट्स आपका क्रैंकेस था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग थोड़ा सा अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे इंजन वाल्व्स के बारे में, फ्लाईव्हील गवर्नर के बारे में और कैमशाफ्ट के बारे में। तो आपका ये जो चैप्टर नंबर 1 है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।